बोलिए गजानन गणेश जी महाराज की। आवाज नहीं आ रही, रोजाना करना पड़ेगा। कल तो कैलाश में थे, कैलाश वाला वातावरण था। आज तो अपने घर आ गए तो देख लो धूप भी हो गई। तो अब आवाज क्यों नहीं निकल रही? कल तो समझते थे भाई ऊंचाई पर हैं, कैलाश में हैं। आज तो अपने घर में हैं। थोड़ा जयकारा अच्छा लगा। बोले गजानन गणेश जी महाराज की जय हो। जगदम्बे मात की जय हो। श्री लक्ष्मी विश्वनाथ दरबार की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। एक बार बड़े आनंद से सारी कथाएं चल रही है। भगवान शिव का परिवार कैसे बना, अब भगवान शिव के परिवार का क्या कहना। भगवान का वाहन है बैल और जगदम्बा का बैल और सिंह एक जगह रह सकते हैं, लेकिन वहां रह रहे हैं क्योंकि शिव परिवार है। गणेश जी का वाहन चूहा और शिव जी के गले में नाग और चूहा, भला एक जगह रह सकते हैं, लेकिन शिव जी का परिवार है। मयूर और सांप रह सकते हैं। मयूर सांप को आकर निकल जाता है पूरा का पूरा साबूती, लेकिन रह रहे हैं। ये शिव का परिवार है। सारे विरोधाभासों को भी जो समन्वित करके चले वही शिव है। और ये हमें शिक्षा मिलती है, परिवार में सब तरह के लोग होते हैं, सबको निभा करके चलना, सबको अपनी अपनी सीमा में स्वतंत्रता देना, लेकिन कोई अपनी मनमर्जी भी न करे, इसका भी अनुशासन रखना। कल जो ये गणेश से सारे देवताओं का युद्ध था ना, ये और कुछ भी नहीं थी। घमंड हो गया था लोगों को, शिव दूतों को ये घमंड हो गया था कि हम तो शिव के दूत हैं, हमसे मुकाबले कौन है, हमारे मुकाबले तो कोई बलवान है ही नहीं। देवताओं को भी ये हो गया था कि ओ अब तो तारकासुर मर गया, अब क्या है, अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो हम ही हम हैं। इंद्र ने ये समझ लिया था कि वो तारकासुर को जैसे उसी ने मारा हो।
कुमार स्कंद को भी ये लग गया था कि मैं तो देव सेनापति हूं, अब मेरे मुकाबले तो कोई है। जो देवताओं की सेना का जो अधिपति हो गया, सबको घमंड हो गया था अपनी अपनी करनी पे। लेकिन भोलेनाथ तो अनुशासन भी तो सिखाते हैं ना। तो माता की मेल से पैदा हुए गणेश ने सबका गर्व चूर कर दिया, कोई भी नहीं टिक पाया। लीला ऐसी थी कि स्वयं शिव भी गए तो वो भी नहीं टिके। शिव की लीला ही थी ये, शिव नहीं टिके ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन वो लीला थी, सबका गर्व भंग हुआ और आखिरकार वो गणाध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठित किया भोलेनाथ ने। बोलिए गजानन गणेश जी महाराज की जय हो। तारकासुर मरा, एक तारकासुर मरा और 3 पैदा हो गए। तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष, ये तारकासुर के बेटे थे। तीनों ने तपस्या की, वरदान ले लिया और वरदान में अमरत्व मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा नहीं। तो उन्होंने ऐसी चीज मांग ली कि जो कभी पूरी नहीं हो। शिव जी के वो भक्त थे, शिव जी हमें मन नहीं मार पाएंगे, ये उनको पता था। तो उन्होंने 3 नगर, तीनों भाइयों ने अलग अलग 3 नगर मांगे, जो अलग अलग जगह रहेंगे। एक आकाश में रहेगा, एक धरती पर रहेगा, एक पाताल में रहेगा, इस तरह से। और वो एक ग्रह स्थिति बताई कि चंद्रमा इस राशि पे आएगा, सूर्य उस राशि पे रहेगा, गुरु इस राशि पे रहेगा, ऐसा योग बने। उस समय ये तीनों नगर मिलेंगे और उस समय अगर शंकर इनको नष्ट करें, शिव जी इनको नष्ट करें तो ये नष्ट हो, अन्यथा ये कभी नष्ट न हो। और ये लगभग असंभव लग रहा था, क्योंकि भोलेनाथ अपने भक्तों को कैसे मारेंगे। तो जैसा कि कल विस्तार से वर्णन किया जा चुका है, भगवान विष्णु ने एक जिन नामक अब माया से सृजित किया और उसने जाकर के जिन धर्म का प्रचार किया। शैव धर्म छोड़ करके वो जैन हुए और शैव धर्म छोड़ने के कारण फिर भगवान ने पाशुपत व्रत सारे देवताओं को और सृष्टि को पाशुपत व्रत दिया। और पाशुपत व्रत यानी सारी सृष्टि शिव के हाथ में कमान, और त्रिपुर का दाह हुआ और त्रिपुर का दाह भगवान शिव ने किया। इसलिए त्रिपुर अरी, त्रिपुर के शत्रु होने के कारण उनका एक नाम हो गया त्रिपुरारी। त्रिपुरारी रोजाना कहते हैं त्रिपुरारी कैलाश विहारी त्रिपुरारी। ये त्रिपुरारी इसीलिए नाम पड़ा इनका कि इन्होंने त्रिपुर का दाह किया था। तो इस प्रकार एक बार देवगुरु के साथ में इंद्र कैलाश में गए। रास्ते में शिव जी ने इंद्र की परीक्षा लेनी चाहिए, परीक्षा लेते रहते हैं ये। इनको पता लगता है कि हाँ इस व्यक्ति के थोड़ा थोड़ा घमंड उगने लगा है, तो परीक्षा लेते रहते हैं। तो दिगंबर के वेश में आए शिव जी। बहुत पूछने पर भी उसने कहा, रास्ते में इंद्र ने पूछा, बोले शिव जी कैलाश में है क्या? वो बोले ही नहीं। दिगंबर नंग धड़ंग। इंद्र ने कहा कि अरे मैं कुछ पूछ रहा हूं, बता, मैं देवराज इंद्र हूं, बताओ शिव जी क्या कैलाश में है क्या? वो कुछ बोले ही नहीं बोला। तो इंद्र वज्र से प्रहार करने लगा, दिगंबर रूपधारी शिव जी के ऊपर वज्र से प्रहार करने लगा। तो शिव जी थे, उन्होंने वज्र को स्तंभित कर दिया। इंद्र भी स्तंभित और वज्र भी स्तंभित। इंद्र आश्चर्यचकित कि ये क्या हुआ, और नेत्राग्नि से वो जलाने ही लगे थे। तभी गुरु ने कहा, गुरुदेव ने, बृहस्पति भी वहीं थे, नमो देवादि देवाय महादेवाय चात्मने
महेश्वराय प्रभवे त्र्यंबकाय कपर्दिने दीननाथाय विभवे नमोऽधकनिखूदिने त्रिपुरज्ञाय सर्वाय ब्रह्मणे परिमेष्टिने त्रिपुरज्ञाय सर्वाय ब्रह्मणे परमेष्टिने। हे प्रभु, हे देवादिदेव, हे महादेव, हे जगदात्मा, हे त्र्यंबक, हे कपर्दिन, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। दीन के नाथ, ये मूड है, ये आपकी माया को कैसे भला जान पाता, आप कृपा करें। देवगुरु बृहस्पति ने इस प्रकार स्तुति की तो वो प्रसन्न हुए, बोले आज आपने इंद्र को जीवन दान दिया है। जो ज्योतिष में ज्ञान रखते हैं, हमारे रमाकांत जी अच्छे ज्योतिष हैं। गुरु का एक नाम जीव भी है, बृहस्पति का एक नाम जीव भी है, और ये जीव इसीलिए पड़ा, भोलेनाथ ने कहा कि तुमने आज इंद्र की प्राण रक्षा की है, जीव रक्षा की है, इसलिए तुम्हारा एक नाम जीव भी होगा, और गुरु का एक नाम वो तभी से जीव भी हो गया। ये जो इंद्र को मारने वाली अग्नि मेरे भाल नेत्र में प्रकट हुई है, इससे संसार जल जाएगा अगर इसका कुछ नहीं हुआ तो। इसे क्षार समुद्र में त्याग कर दो, और ब्रह्मा जी ने उसे क्षार समुद्र में त्याग कर दिया। इस प्रकार देवगुरु बृहस्पति व इंद्र भय से मुक्त होकर के परम सुख को प्राप्त हुए। सदा शिव दीन दयाल रे, भज शिव गंगाधराय। सदा शिव दीन दयाल रे, भज शिव गंगाधराय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। ओमकार महाकाल रे, भज शिव गंगाधराय। ओमकार महाकाल रे, भज शिव गंगाधराय। सदा शिव दीन दयाल रे, भज शिव गंगाधराय। सदा शिव दीन दयाल रे, भज शिव गंगाधराय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय। भज शिव दीन दयाल रे, गंगाधराय। नारायण हो सदा शिव दीन दयाल रे, भज शिव गंगाधराय। भज शिव दीन दयाल रे, भजो मन गंगाधराय। बोले विश्वनाथ दरबार की जय हो।
देव असुर अमृत को चाहे, देव असुर अमृत को चाहे, सागर मंथन को सब आए, सागर मंथन को सब आए, विश्व की नीलकंठ कहलाए, विश्व की नीलकंठ कहलाए, भक्तन के प्रतिपाल रे भज शिव गंगाधराय, भक्तन के प्रतिपाल रे भजो शिव गंगाधराय रे, गंगाधराय शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, ओम काल महाकाल भज शिव गंगाधराय, ओम काल महाकाल रे भजो शिव गंगाधराय रे। जय हो, बोलिए गिरिजा शंकर भगवान की। अरे तालियों की सेवा होने दें। हरि बोल। सदा शिव दीन दयाल रे भज शिव गंगाधराय, शिव दीन दयाल रे भजो शिव गंगाधराय रे, सदा शिव दीन दयाल रे भज शिव गंगाधराय, सदा शिव दीन दयाल रे भजो शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव जटाधराय, गंगाधराय शिव जटाधराय, गंगाधराय शिव जटाधराय, शिव जटाधराय, गंगाधराय शिव जटाधराय, शिव जटाधराय, ओमकार महाकाल भज शिव गंगाधराय, ओंकार महाकाल रे भजो शिव गंगाधराय रे, हर 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 महादेव, 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 महादेव, हर हर महादेव, हर 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 महादेव, हर हर महादेव, हर 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 महादेव,
बोले विश्वनाथ भगवान की, जय हो, जगदम्बे मात की। जय हो। भगवान की कोई भी लीला अनावश्यक नहीं होती। इंद्र को शिक्षा देने के लिए इंद्र पर क्रोध किया और नेत्राग्नि को समुद्र में डाल दिया, और उस नेत्राग्नि से जन्म हुआ जलंधर का। तत्र वे सिंधु गंगाया सागरस्य च संगमे रुरोधोच्चैष्य वे बाल सर्वलोक भयंकर। गंगा सागर, सिंधु गंगाया सागरच्च संगमा। गंगा जहां समुद्र से मिलती है यानी कपिलाश्रम, वहां ये जो शिव जी की नेत्राग्नि थी वो एक बालक के रूप में प्रकट हो गई। और वो बालक ऐसा रोया और अजीब तरह का रोज। बालक का रोज तो इधर उधर का होता है, सुन लेते हैं, लेकिन ये ऐसा कि अच्छे अच्छे घबरा जाएं, अच्छे से अच्छे मजबूत कलेजे वाले के दिल फट जाएं, ऐसा रुदन इतना गंभीर कि सारे लोग भयभीत हो गए कि ये हो क्या रहा है। देखा तो एक बालक रो रहा है, और ये बालक कोई ऐसा भी रो सकता है क्या? दिग्गज कांप रहे हैं इसके रोज से, और ये इतना सा बालक है तो ये स्थिति है, ये बड़ा होगा तो क्या होगा। धरती कांपने लगी, स्वर्ग सत्य लोक भी बहरे हो गए उसके रुदन से। देवों की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी आए तो सागर ने उस बालक को ब्रह्मा जी की गोद में रख दिया। ब्रह्मा जी संभालो इस बालक को, ये मेरे अंदर पैदा हुआ है। तो ब्रह्मा जी ने सागर से पूछा, ये अद्भुत बालक किसका है? समुद्र ने कहा, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये हुआ है मेरे अंदर पैदा, इसलिए मेरा पुत्र है। तो ब्रह्मा जी ने बालक का नामकरण करने को उद्यत हुए तो बालक ने ब्रह्मा जी का गला पकड़ लिया। जलंधर ब्रह्मा जी की गोद में नामकरण करने लगे तो गला पकड़ लिया ब्रह्मा जी का, और ये तो बालक बहुत खतरनाक है भाई। ब्रह्मा जी ने और इतना भयंकर गला पकड़ लिया कि आंखों से आंसू आ गए ब्रह्मा जी के, नेत्रों से आंसू टपकने लगे। बड़ी कठिनता से ब्रह्मा जी ने दोनों हाथों से अपना कंठ छुड़ाया और उसका नामकरण हुआ जलंधर। अधुने वेश तरुणा सर्वशास्त्र अर्थ पारग महापराक्रमो धीरो योद्धा चरण दुर्मद। ये जो जलंधर हुआ ये सब शास्त्रों का पारगामी, आखिरकार तो शिव की नेत्राग्नि थी साहब। शिव के तीसरे नेत्र से पैदा हुआ था, और तीसरा नेत्र तो ज्ञान का कहा जाता है, ज्ञान की तो कोई कमी होने का सवाल ही नहीं है। तो शास्त्रों का पारगामी, महापराक्रमी, महाधैर्यवान, महायोद्धा और रण में दुर्मद होगा, ऐसा ब्रह्मा जी ने भविष्यवाणी की। ये बालक दैत्यों का अधिपति होगा, विष्णु को भी पराजित कर देगा, इतना वीर होगा ये। रुद्र को छोड़कर सभी प्राणियों से अवध्य होगा, रुद्र के अलावा इसको कोई भी नहीं मार पाएगा। जहां से ये उत्पन्न है वहीं जाएगा, जहां से ये पैदा हुआ है ना वहीं जाएगा, यानी शिव से पैदा हुआ है और शिव ही इसको वध करेंगे। पतिव्रता भविता पत्नी सौभाग्यवर्धिनी
सर्वांग सुंदरी रम्या प्रिय वाक्षील सागरा। इसकी जो पत्नी होगी पतिव्रता होगी, ऐसी पतिव्रता होगी जो सौभाग्य से भर देगी इसके घर को। सर्वांग सुंदरी, रमण प्रिय और शील की सागर होगी, शीलवान होगी। इसकी पत्नी इस प्रकार की होगी। सनत कुमार बोले कि इस प्रकार ऐसा कहकर के शुक्र को बुलाकर दैत्यों के राज्य में जलंधर का अभिषेक करवाया। सागर ने काल नेमी को बुलाकर के उसकी कन्या वृंदा को जलंधर की भार्या के निमित्त मांगा और बड़े धूमधाम से जलंधर का काल नेमी की पुत्री वृंदा के साथ विवाह हुआ। समुद्र सहित नद नदी सरिताएं सभी विवाह में आए और बड़े आनंद से पुत्र और पुत्र वधू को देख करके सागर की प्रसन्नता का कोई पारावार न था। सचापि वीरो बुद्धिबालकोशो जलंधराख्यो सुरवीरवीरा संप्राप्य भार्यामति सुंदरी वशी चकार राज्यं हि कवि प्रभावात्। इस प्रकार वह जलंधर नामक सिंधु पुत्र बड़ी सुंदर भार्या को प्राप्त करके शुक्राचार्य के प्रभाव से निष्कंटक राज करने लगा। एक बार वृंदा सहित दरबार में बैठे जलंधर की सभा में भृगु जी आए। सभी ने उनका स्वागत किया और वहां एक कथा उन्होंने सुना दी। तस्थितं छिन्न शिरसं दृष्ट्वा राहुं च दैत्यराट् पप्रच्छ भार्गवं शीघ्र मिदं सागर नंदन। भृगु जी ने उस दरबार में राहु की वो कथा सुनाई जिसमें उसका सिर छेद हुआ था, सिर काट दिया था विष्णु जी ने। सागर पुत्र दैत्यराज जलंधर ने राहु को छिन्न मस्तक देख करके गुरुजी से पूछा कि इसका सिर छेद किसने किया। प्रसंग पूछा, कृपया यथा योग्य कहें। शुक्र कहने लगे, हे जलंधर, हे महावीर, पहले विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यप का पौत्र बड़ा धर्मात्मा राजा बलि हुआ था। सभी देवता पराजित कर चुका था वो, और वो विष्णु बलि से हार करके सारे देवता विष्णु की शरण में गए। उन्हीं के परामर्श से देवताओं ने दैत्यों से अमृत प्राप्ति हुई। अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया था और जो संधि की थी उस समय देवताओं ने बड़ी चतुरता से रत्नों और अमृत का हरण कर लिया। शिरच्छेदं चकारासो पिबताश्चामृतं हरि राहोर्देव सभां हि पक्षपाती हरे सदा। जिस समय देव सभा में राहु देव रूप से अमृत पान करने लगा, राक्षस था लेकिन देवताओं का रूप धर के देवताओं की पंक्ति में जा बैठा और अमृत पान करने लगा, तो विष्णु ने राहु का सिर छेद कर दिया था। सनत कुमार कहने लगे, ओहो, तो ये रत्न तो हमारे वीरों के द्वारा उत्पादित किए हुए हैं।
इस प्रकार शुक्राचार्य जी ने अमृत के निमित्त समुद्र मंथन और राहु के शिरच्छेद की घटना का वृत्तांत विस्तार से सुनाया। अपने पिता का मंथन यानी सागर का मंथन सुन करके जलंधर के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उसने घुष्मर नामक एक दूत को बुला करके सारा वृत्तांत सुनाया, इंद्र सभा में भेजा। इंद्र सभा में घुष्मर बोला, जलंधरो ईतानाया सर्वदैत्य जनेश्वर सुप्रतापी वीरस्य स्वयं कवि सहायवान। जलंधर समस्त दैत्यों का अधिपति, और उन्होंने कहा है, शिव की सभा में जाकर के वो कहने लगा, तुमने मेरे पिता में पर्वत डाल करके मंथन किया। देवताओं से कहने लगा, तुमने मेरे पिता में पर्वत डाल करके और अमृत मंथन किया, सागर मंथन किया। वो रत्न मेरे सागर के थे, मेरे पिता के थे, इसलिए वो रत्न हमें दे दो। जलंधर के उकसावे से इंद्र क्रोधित हो गया। इंद्र की सभा में जाकर के घुष्मर ने ये कहा था। इंद्र क्रोधित हो गया कि ये तो समुद्र मंथन तो देवों और दैत्यों ने दोनों ने मिलकर किया था, और उस समय सबके बंटवारा हो गया, किसको क्या चाहिए। क्रुद्ध हो गया। सागर ने मेरे शत्रु दैत्यों को शरण दी, अतः मैंने रत्नों को रख लिया। पहले सागर के पुत्र शंख को भी मेरे अनुज विष्णु ने मारा था। शांत रहे, नहीं तो जलंधर भी नहीं बचेगा, ये इंद्र ने कहा। इंद्र का संदेश सुनकर के क्रुद्ध जलंधर शुंभ और निशुंभ आदि कोटियों सेनापतियों सहित इंद्रपुरी पहुंच गया। शंख बजाया, देवदानों में भीषण युद्ध हुआ। क्षण मात्र में ही धरा लहू लुहान होकर के शवों से पट गई। मरते हुए दैत्यों को शुक्राचार्य मृत संजीवनी से पुनः जीवित करते गए। उधर द्रोणाचल पर्वत से दिव्य औषधियां ला करके बृहस्पति भी मृत देवताओं को जीवित करते रहे। शुक्राचार्य ने जलंधर से कहा कि ये देवता भी जीवित कर रहे हैं। द्रोणाचल पर्वत से औषधियां ला करके, संजीवनी औषधियां ला करके और देवताओं को जीवित किया जा रहा है। और तब जलंधर ने कहा तो जलंधर ने द्रोणाचल पर्वत को उखाड़ करके समुद्र में डाल दिया। गुरुदेव ने देखा बृहस्पति ने कि द्रोणाचल है ही नहीं, तो देवताओं को पलायन करने का परामर्श किया। द्रोणाचल नहीं रहा है, अब चला जाओ, यहां से भाग जाओ। इस प्रकार अमरावती पर जलंधर का अधिकार हो गया। देवताओं ने मेरू पर्वत की कंदराओं पर आश्रय लिया। मेरू पर्वत, सुमेरु पर्वत, जहां ये हेमगंगा, हेमकुंड साहिब जो है हमारा गुरुद्वारा है, और वहां लक्ष्मण मंदिर भी है। लक्ष्मण जी ने शेषनाग के रूप में वहां तपस्या की है। सबसे पुरानी धाम तो वो है, पुराना इतिहास। उसके बाद पांडवराज ने भी वहां तपस्या की थी। और फिर गुरु गोविंद सिंह जी जो हमारे 10वें गुरु हैं सिख संप्रदाय के, उन्होंने भी वहां वैदिक ऋषि के रूप में तपस्या की थी। और ये सब उन्होंने खुद की लिखी हुई एक पुस्तक है विचित्र नाटक। विचित्र नाटक में इस घटना का उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। और उसका थोड़ा सा मुझे याद आ रहा है तो हेमकुंड साहिब यानी सुमेरु पर्वत, और वही मेरू पर्वत जिसमें देवताओं ने शरण ली। अब मैं अपनी कथा सुनाऊं, अब मैं अपनी कथा सुनाऊं, अब मैं अपनी कथा सुनाऊं।
पंडुराज तहाँ योग कमावा, पंडुराज तहाँ योग कुमावा, बोथल अमरे मन भावा, तह में अधिक तपस्या साधी, तह में अधिक तपस्या साधी, महाकाल काल का आराधी, महाकाल काल का आराधी। वाहेगुरु 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 गोविंद सिंह, धन गुरु गोविंद सिंह, गोविंद वाहेगुरु 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 गोविंद सिंह, धन गुरु गोविंद सिंह, धन गुरु गोविंद सिंह, धन गुरु गोविंद सिंह। अब मैं अपनी कथा सुनाओ, ये गुरु गोविंद सिंह जी के शब्द हैं। कहते हैं ना कि सिख अलग है हिंदू अलग है, ये गुरु गोविंद सिंह जी के शब्द हैं, दसम गुरु गोविंद सिंह जी। अब मैं अपनी कथा सुनाऊं, अब मैं अपनी कथा सुनाऊं, पूरब जन्म की बात बताऊं, पूरब जन्म की बात बताऊं, जहाँ पांडुराज जहाँ जोग कमावा, पांडुराज जहाँ जोग कमावा, सोथल हमरे हूँ मन भावा, सोथल हमरे हूँ मन भावा, सप्त श्रृंग वो स्थित है जहाँ, सप्त श्रृंग अवस्थित है जहाँ, तह में अधिक तपस्या साधी, तह में अधिक तपस्या साधी, तह में अधिक तपस्या साधी, महाकाल काल का आराधी, महाकाल काल का आराधी, महाकाल काल का आराधी। वाहेगुरु 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 गोविंद सिंह, धन गुरु गोविंद सिंह, वाहेगुरु 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 गोविंद सिंह, धन गुरु गोविंद सिंह, धन गुरु गोविंद सिंह, धन गुरु गोविंद सिंह, वाहेगुरु 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 गोविंद सिंह, धन गुरु 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 गोविंद सिंह। बोलिए दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जय हो। सिख गुरुओं का बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। धर्म की रक्षा के लिए जो सेना गठित की गई वही गुरु के सिख कहलाए हैं। वो कतई हमसे अलग नहीं है। कुछ देश विरोधी शक्तियां उनको भड़काने में लगी हुई है। इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया 84 में, लेकिन तब भी हमारे बीच जहर नहीं बो पाए बोने वाले, और अब भी वो प्रयास चल रहे हैं। हो सकता है 2-3 दिन पहले बहुत अशुभ सूचना मिल जाती। हमारे प्रधानमंत्री जी की हत्या का पूरा षड्यंत्र लग गया था, और एक बार कल्पना करके देखिए अगर वो सफल हो जाते तो क्या होता। यह तो केंद्रीय सुरक्षा बलों को धन्यवाद है, उनकी जागरूकता है, उनकी सजगता है कि हमारे प्रधानमंत्री आज सुरक्षित हैं, नहीं तो प्रलय मच जाता, प्रलय। क्योंकि
मोदी किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री और भी हो जाएंगे, लेकिन सैकड़ों वर्षों से जो लंबित मामले हैं वो उन्होंने चुटकियों में सुलझा दिए। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा। 550 साल से अटका हुआ राम जन्मभूमि मामला आज भव्य मंदिर बन रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उसमें से पुराने ऐसे मंदिर निकले हैं, हजारों साल पुराने मंदिर निकले हैं और ऐसे भव्य मंदिर निकले हैं जिसकी जो कब्जा किए हुए थे लोग उनमें रह रहे थे। आज विश्वनाथ मंदिर के यहां से गंगा जी के दर्शन हो रहे हैं। ये कोई और कर सकता है भला? कश्मीर को काट करके लगभग अलग ही कर दिया था, कुछ भी नहीं बचा था। कहा जाता था कि तिरंगे को कोई कांधा देने वाला नहीं रहेगा। भारत में केवल 370 ऐसी पुलिया है जिसने कश्मीर को जोड़ रखा है, नहीं तो कश्मीर में कुछ भी नहीं है। वो महामानव, उसके प्राणों को खतरा हो जाए, प्रलय मचने से कोई नहीं रोक सकता। वो तो कहते हैं कि एक बरगद उखड़ता है तो धरती हिलती है। अगर ऐसा हुआ तो ब्रह्मांड हिल जाएगा, सावधान रहें। विषयांतर हो गए, लेकिन ये जरूरी है, हर राष्ट्रवादी को अपनी आंखें खुली रखना चाहिए। बोले विश्वनाथ दरबार की जय हो। जलंधर सुमेरु पर्वत की ओर भी जाने लगा। सुमेरु पर्वत की ओर भी जाने लगा तो देवता लोग घबरा करके और वहां से भी भागे। फिर वैकुंठ को गए, प्रणाम करके स्तुति करने लगे। गोविंद माधवेति श्री कृष्ण है मुरारे। गोविंद माधवेति श्री कृष्ण है मुरारे। आए शरण तिहारी, आए शरण तिहारी। तीनों के है सहारे। गोविंद माधवेति श्री कृष्ण है मुरारे। गोविंद माधवेति श्री कृष्ण है मुरारे। आए शरण तिहारी, आए शरण तिहारी। तीनों के है सहारे। गोविंद माधवेति श्री कृष्ण है मुरारे। गोविंद माधवेति हे कृष्ण है मुरारे। ऋषिकेश महाबाहो भगवन् मधुसूदन। नमस्ते देवदेवेश सर्वदैत्य विनाशक। मत्स्यरूपायते विष्णु वेदान्निवते नमः। सत्यव्रते न सद्राज्ञा प्रलयाभिहारिणे। आए शरण तिहारी, आए शरण
तिहारी तीनों के है सहारे गोविंद माधव श्री कृष्ण है मुरारे गोविंद माधव श्री कृष्ण है मुरारे। कृपा सिंधु रमानाथ पाहि न शरणागतम् कृपा सिंधु रमानाथ पाहि न शरणागतम् जलंधरेण देवाश्च स्वर्गात् सर्वे निराश्रताः जलंधरेण देवाश्च स्वर्गात् स्वर्गे निराश्रता आवे शरण तिहारी आवे शरण तिहारी तीनों के है सहारे गोविंद श्री कृष्ण है मुरारे। हे महाबाहु भगवान, हे मधुसूदन, हे आपको हम नमस्ते करते हैं। हे मत्स्य रूप से विष्णु, हे कश्यप रूप विष्णु, हे सत्य व्रत धारण करने वाले कृपा सिंधु रमानाथ, आपकी शरण आए हैं। ये जलंधर से देवता बड़े परेशान हैं, प्रताड़ित है, इसलिए आप करो। विष्णु भगवान बोले भयं त्यजत है देवा गमिष्याम्यहमाहवं भयं त्यजत है देवा गमिष्याम्यहमावहं जलंधरेण तेन करिष्यामि पराक्रमा भयं त्यजत है देवा गमिष्याम्यहमाहवं जलंधरेण तेन करिष्यामि पराक्रमम् आये शरण तिहारी शरण तिहारी तीनों के है सहारे गोविंद माधव कृष्ण है मुरारे गोविंद माधव कृष्ण है मुरारे कृष्ण है मुरारे कृष्ण है मुरारे श्री कृष्ण है मुरारे। बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो। बड़ी लंबी स्तुति की देवताओं ने। तो विष्णु भगवान ने कहा कि भय छोड़ दो, भय छोड़ दो, मैं जाऊंगा और जलंधर के साथ में युद्ध करूंगा। विष्णु भगवान ने ऐसा कहा। गरुड़ पर चढ़े तो लक्ष्मी जी बोले कि स्वामी स्वामी स्वामी,
वो मेरा भाई है, समुद्र का पुत्र है। लक्ष्मी जी भी समुद्र की पुत्री है, मेरा भाई है, आपका साला है, उनको आप मारेंगे? अहम ते वल्लभानाथ भक्त्या यदि च सर्वदा तत्कथं ते मम भ्राता युद्धे वद्य कृपा निधे। हे प्रभु, मैं आपकी प्राण वल्लभा हूँ और मेरा भाई है वो आपका शाला है, उसका वध आपको शोभा नहीं देता। तो लक्ष्मी जी के कान में कहा कि अरे भद्रे, मैंने युद्ध के लिए कहा है, वध के लिए थोड़ी कहा है। मैं युद्ध करने जा रहा हूं, वध करने नहीं जाऊंगा, मैं मारूंगा नहीं, चिंता मत कर। इस तरह से समझाया। वो रुद्रांश है, रुद्रांश संभवत्वाच ब्रह्मणो वचनादपि प्रीत्या च तव नैवायं मम वध्यो जलंधर। जलंधर रुद्र का अंश है, फिर ब्रह्मा का वरदान भी है, और तुम्हारी प्रीति से मैं जलंधर से युद्ध करूंगा, मारूंगा नहीं। सनत कुमार कहने लगे, इस प्रकार कहकर के भगवान शीघ्र जलंधर के समीप पहुंचे। भयंकर युद्ध हुआ, भयंकर भीषण लोम हर्षक युद्ध में दोनों ओर से तरह तरह के अस्त्र शस्त्र चले। जलंधर के पराक्रम से विष्णु प्रसन्न हो गए। जलंधर ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि विष्णु भगवान को भी, क्योंकि देखो जो प्रशंसा का पात्र है उसकी प्रशंसा अगर कोई नहीं करता तो अगले जन्म में मौन होता है, वो मूक गूंगा। इसलिए अब हमें लगता है कि वास्तव में इसने क्या काम किया है तो उसकी प्रशंसा अवश्य करनी चाहिए। अगर नहीं की तो इसका मतलब फिर आप अन्याय कर रहे हैं। तो भगवान विष्णु ने भी अपना विरोधी सही, लेकिन अरे क्या पराक्रम है, धन्य है, धन्य है। तो इतने प्रसन्न हो गए। युद्धेन ते महादेत्य प्रसन्नोस्मि महान् भवान् न दृष्टस्त्वसमो वीर त्रैलोक्ये च सराचराचरे। तेरे जैसा वीर चराचर जगत में कहीं भी नहीं देखा, तुम्हारे समान अन्य कोई वीर नहीं देखा। मैं प्रसन्न हूं, तुम वर मांगो। विष्णु ने ऐसा कहा तो जलंधर ने कहा, विष्णु ने वर मांगने के लिए कह दिया, और जलंधर ने क्या मांगा? यदि भावुक तुष्टोसी वर में तंदस्व में मद भगिन्या मया सार्धम मद गेहे सगणो वस। यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरी बहन लक्ष्मी के साथ में मेरे घर में निवास करो। अगर आप प्रसन्न हैं तो लक्ष्मी जी के साथ में, मेरी बहन है, बहन वही मेरे घर में रहो। और भगवान विष्णु कर जवाई हो गए, अपने साले जी के यहां जाकर के रहने लग गए। अब बोलो, देवता तो स्तुति करके प्रसन्न करके युद्ध करके लिए तैयार किया, और वो साले के घर में जा बैठे। देवताओं ने निराश होकर के शिव जी की शरण ली। भोलेनाथ, जिनको हमारा पालन का भार था, जो हमारी रक्षक बन करके आए थे, वो तो शत्रु के घर में जा बैठे। वो विष्णु तो जलंधर के वश में हो गए। तब नारद जलंधर की सभा में गए और वहां जाकर के कहा कि अरे तेरे पास बहुत अच्छी, अरे क्या संपत्ति है तेरी, बहुत अच्छी संपत्ति है। ऐसी संपत्ति तो इंद्र भी शर्मा जाए, लेकिन एक कमी लग रही है। बोले क्या?
कि तेरे पास पार्वती जैसी सुंदरी नहीं है। पार्वती के जैसी तो सुंदरी न तो कभी होनी है न होगी, सुंदरता मर्जाद भवानी। जालंधर ने कहा अच्छा, अब उसके घर में वृंदा जैसी पतिव्रता नारी बैठी हुई थी, लेकिन जा को प्रभु दारुण दुख देई, वहां की मति पहले हर ले। तो अच्छा, वो तो फिर मेरे पास ही होने चाहिए। जालंधर के मन में काम बीज बो करके नारद जी चले गए और जालंधर ने सिंगिका के पुत्र राहु को दूत रूप में भेजा पार्वती जी को लाने के लिए, अपना संदेश कहने के लिए। और शिव सभा में कैलाश में जाकर के राहु बोला, सुनो, शिव सभा में जाकर के बोलता है कि सर्व समृद्धि और रत्नों के स्वामी जालंधर का यह संदेश है, ध्यान से सुनो। शमशान वासिनो नित्य मस्ति मालाधरस्य च दिगंबरस्य ते भार्या कथम हेमवती शुभा। तुम शमशान में रहने वाले हो, हड्डियों की माला पहनते हो, नंगे रहते हो, तुम्हारे यहां भार्या का क्या काम, तुम्हारे यहां पार्वती का क्या काम। हिमालय पुत्री पार्वती जैसी स्त्री रत्न तुम्हारे यहां शोभा नहीं दे रही, ये जालंधर के पास होनी चाहिए। ऐसा कहना था कि शिव के भू मध्य से वज्र के समान भयंकर शब्द वाला एक पुरुष प्रकट हुआ। पुरुष प्रकट हुआ और राहु पर आक्रमण कर दिया। राहु घबरा करके शिव की शरण में गया, प्रभु बचाओ बचाओ। देव देव महेशान पाहि मां शरणागतम सुरासुरे सदा वंद्य परमेश्वर्यवान प्रभो। राहु भगवान की शरण में गया, शिव जी की शरण में गया, बचाओ प्रभु बचाओ, त्राहिमाम रक्षा कीजिए। तब शिव जी के उस गण ने राहु को छोड़ दिया, उस गण ने जो अभी अभी प्रकट हुआ है। भूख से व्याकुल उस गण ने अपने भक्ष्य यानी भोजन राहु को छोड़ दिया। शिव जी से कहा, मुझे तो भूख लगी है, बताओ क्या खाऊं, मेरा भोजन तो तुमने छुड़वा दिया, मुझे भूख लगी है, बताओ मैं क्या करूं। तो भोलेनाथ ने उससे कहा कि अपने हाथ पैरों को खा जा, अपने शरीर को खा जा। वो हाथ पैर धड़ वगैरह सबको खा गया, केवल मुंह बच गया। शिव बोले, त्वं कीर्ति मुख संज्ञो हि भव मद्वारक सदा महागणो महावीर सर्वदुष्ट भयंकर। तुमने मेरी बात मान करके अपने शरीर को ही खा लिया और इस बात से मैं बड़ा प्रसन्न हूं, और तू मेरे दरवाजे पे रहेगा, तेरा नाम कीर्ति मुख रहेगा और तेरी पूजा के बिना मेरी पूजा सफल ही नहीं होगी। बोलिए कीर्ति मुख भगवान की। तो शिव मंदिर के बाहर केवल एक मुखौटे की मूर्ति कई जगह देखी जाती है, वो कीर्ति मुख है। और वो शिव परिवार का, शिव जी का एक मुख्य गण है जो शिव जी का द्वारपाल है। उसकी अनुमति के बिना शिव की पूजा नहीं कर सकते, उसकी पूजा के बिना शिव की पूजा पूरी नहीं हो सकती। बोलिए कीर्ति मुख भगवान की जय हो। मेरा तो प्रिय गण होगा, पूजा के समय जो तेरी पूजा नहीं करेंगे, भले ही मेरी कर लेंगे तो उनकी पूजा सफल नहीं होगी। इस प्रकार कीर्ति मुख द्वारपाल हो गया, इसकी पूजा के बिना
शिव पूजा अधूरी रहती है।